हेलो। तो अब हम बात करेंगे इमेजेस की फिग्मा के अंदर। फिग्मा जो है वो सपोर्ट करता है जेपीईजी, पीएनजी और इवन एसवीजीस को। तो अभी हमारा फोकस होगा जेपीईजी और पीएनजी को। उसके अलावा गिफ और कुछ अदर जो वर्जन है वो भी सपोर्ट करता है। आप उसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें। अभी हमारा बेसिक जो फोकस होगा वो जेपीईजी और पीएनजी पे होगा। तो अब लेकर कैसे आना है फिग्मा में इमेजेस। तो यहाँ पर हमारे पास शेप टूल है, इस पे क्लिक किया। यहाँ से हमारे पास इमेजेस और वीडियोस ऐड की जा सकती हैं। उसके अलावा यहाँ पे क्लिक करें तो फाइल के अंदर से यहाँ से भी इमेज या वीडियो ऐड की जा सकती है। ज़्यादातर हम यूज़ करेंगे इसका शॉर्टकट जो कि है कंट्रोल शिफ्ट के। तो लेट्स प्रेस कंट्रोल शिफ्ट के। जब आप प्रेस करेंगे कंट्रोल शिफ्ट के तो आपका ब्राउज़र ओपन हो जाएगा यहाँ से। तो जब हमने लाइक उसको ये अभी मेरे पास जौन-सा है लास्ट मेरा जो मैंने फ़ोल्डर ओपन किया हुआ था वो ओपन हो रहा है। आपके पास हो सकता है ये डाउनलोड्स का सेक्शन या कोई और फ़ोल्डर ओपन हो, तो ऑल यू हैव टू डू इज़ क्लिक एंड वहाँ पे जाना है जहाँ से आपको चीज़ें चाहिए। तो मैं जा रही हूँ ऐसे डबल क्लिक करते-करते मैं इस वाले फ़ोल्डर में जा रही हूँ। अब यहाँ से आप एक इमेज सिलेक्ट करें, ओपन करें और यहाँ पे सिलेक्ट क्लिक कर दें, वो ऑटोमैटिकली ऐड हो जाएगी। इट्स सिंपल। अगर आपको एक से ज़्यादा ऐड करनी है तो आप यहाँ से शिफ्ट प्रेस करके मतलब एक कोई इमेज करें सिलेक्ट और उसके बाद शिफ्ट प्रेस करें और कोई और करें तो दरमियान की सारी सिलेक्ट हो जाएंगी और आप उनको ओपन से यहाँ पे लेके आ सकते हैं। अगर आपने एक रैंडम ऑर्डर में सिलेक्ट करनी है तो आप यहाँ से एक सिलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल प्रेस करके जो भी आप सिलेक्ट करना चाहते हैं ऐसे स्क्रॉल करते करते आप वो सारी सिलेक्ट कर लेंगे और ओपन करके यहाँ ले आएंगे। तो अभी मैं ये तीनों सिलेक्ट करना चाह रही हूँ। मैंने तीनों को की, यहाँ पे ओपन किया तो आप देखेंगे कि कर्सर ये हम बल्क इम्पोर्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक से ज़्यादा मतलब वो दिखाएगा जितने भी आपने आइटम सेलेक्ट किए हैं, तो 3 दिखा रहा है मुझे। एक तरीका ये है कि मैं एक क्लिक करूँ और वो यहाँ ऐड हो जाए। दूसरा तरीका ये है कि मैं एक शेप ड्रॉ करूँ और जो शेप है, जिस साइज़ में मैं ड्रॉ करूँगी उसमें वो फिल मुझे दे देगा। और तीसरा जौन-सा है ऑनेस्टली यही तरीका है कि उसको क्लिक करके दोबारा ऐड कर लो। तो ये 3 चीज़ें मतलब डायरेक्टली एज़ अ लेयर मैं यहाँ पर लेकर आ रही हूँ और ऐसे ऐड हो गई है। अब यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि फिग्मा जौन-सा है वो इमेजेस को और इवन वीडियोस को अपनी लेयर के तौर पे ट्रीट नहीं करता कि ये एक इमेज है, बल्कि इसे एक फिल के तौर पे ट्रीट करता है। तो यहाँ पे फिल के सेक्शन में देखें तो यहाँ पे इमेज एज़ अ फिल ऐड हुआ हुआ है। तो उसके साथ मतलब ये चीज़ जानना इसलिए ज़रूरी है कि इसके बाद इसी को माइंड में रख के हम कुछ कंट्रोल्स देखेंगे कि किसी लेयर के साथ इसका कैसा पेयर बनता है। उसके अलावा ये जो आप और कौन-सा तरीका है ऐड करने का? तो इसको मैं अच्छा अब रिमूव करना है तो एक हो या एक से ज़्यादा इमेज हो आप उसको ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करें और डिलीट का बटन प्रेस करें या बैक स्पेस का करें तो ये रिमूव हो जाएगा। उसके अलावा आप डायरेक्टली एक और तरीके से ऐड कर सकते हैं। मैंने फाइल मैनेजर डायरेक्टली खोला और उस फ़ोल्डर में गई जहाँ पे मैंने जाना था। तो ये इमेज अब मैं लेकर आना चाह रही हूँ। ये ले आऊँ? ये ले आऊँ। इसको सिलेक्ट किया और इसको मैं ड्रैग करके बस ऐसे पेस्ट कर दूँ। तो आप देखें कि ये जब इमेज मैंने ऐड किया ये किसी भी साइज़ का हो सकता है, बहुत बड़े साइज़ का, लेकिन फिग्मा इसको जो फिग्मा की डायमेंशंस हैं, वो विड्थ पे लिमिटेड होती हैं, मतलब 4096 पिक्सल की विड्थ होगी या अगर स्क्वायर इमेज है तो हाइट भी इतनी हो जाएगी, तो ये इस साइज़ का इम्पोर्ट करता है। अगर साइज़ इमेज का इससे बड़ा है तो मतलब फिग्मा ने उसको फ़ोर्सफुली छोटा कर दिया है, उसकी प्रोपोर्शन इतनी लिमिट कर दी है। ये सबसे बड़ी वाली मतलब 4096 इज़ द बिगेस्ट फिग्मा लेकर आता है अपने इसमें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास क्या है, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? लेट्स गेट रिड ऑफ दिस। एक और तरीका है हमारे पास लेकर आने का इमेजेस। तो यहाँ पे जा रही हूँ, मेरे पास कुछ प्लेटफ़ॉर्म्स हैं। एक है pexels.com आप उसके अंदर कोई भी कीवर्ड सर्च करें, जैसे अभी यहाँ पे मैंने लेमन सर्च किया है, तो यहाँ से लेट्स ब्रिंग सम लेमन्स। तो ऐसे एक इमेज लेकर आएँगे, आप चाहें तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लें, तो किसी भी साइज़ में आप इसको डाउनलोड करें। अब जैसे ये 5000 प्लस में है, तो आप इसको इम्पोर्ट करेंगे, तो ये 4096 में वो फिग्मा में ऐड होगा। तो आप यहाँ से बस इसको सेलेक्ट करें, डाउनलोड सिलेक्टेड साइज़ करें, तो इसको कॉपी करके जहाँ भी आप किसी पब्लिक प्लेटफ़ॉर्म पे ऐड करेंगे, आप इसका ये लिंक उसमें शेयर करेंगे। अभी के लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि मतलब वहाँ से ऐड कर सकते हैं, जैसे हमने फ़ाइल मैनेजर से ऐड किया। एक और तरीका जो हम कर सकते हैं कि आप इस इमेज को देखें,
इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और इसको कर लिया कॉपी इमेज और यहाँ पे आके सिंपली मैं इसको पेस्ट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने खाली जगह क्लिक किया और ये देखो इसके अंदर इसने बस वो पेस्ट कर दिया है। तो आप कोई भी प्लेटफ़ॉर्म इंटरनेट पे जो क्लिपबोर्ड में कॉपी पेस्ट करने की इजाज़त देता है, आप वहाँ से फिग्मा में डायरेक्ट भी लेकर आ सकते हो, व्हिच इज़ प्रीटी कूल। उसके बाद हम यहाँ से इसके अलावा एक और प्लेटफ़ॉर्म है हमारे पास अनस्प्लैश आप उसको यूज़ कर सकते हैं, pngtree.com है। इसी तरह ये ड्रिबल है इसके ऊपर अगर आपने कोई प्लेटफ़ॉर्म सॉरी कोई चीज़ बनाई हुई है या किसी की इंस्पायर हो रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस करनी है, आप बस उसको कॉपी करो, यहाँ लेकर आओ और इसको पेस्ट कर दो। तो ये पेस्ट हो गई। जो प्लेटफ़ॉर्म ज़ूम की इजाज़त देते हैं, तो आप देखें कि यहाँ से मैंने ना इसको इस साइज़ में क्लिक किया, ऐसे कॉपी किया, ठीक है? इसको मैं रिमूव कर रही हूँ और यहाँ पे पेस्ट किया तो ये आया है 1024 साइज़ में, इसे मैंने साइड पे रख दिया। अब यहाँ पे ड्रिबल में ज़ूम की इजाज़त इस तरह से है कि लोग हाई क्वालिटी चीज़ें अपलोड कर सकते हैं। तो मैं इसे 2 दफ़ा ज़ूम किया तो इतना बड़ा फ़ाइल ये इस इतनी बड़ी फ़ाइल ये मैंने अपलोड की हुई है अपने पास। तो यहाँ से मैंने कॉपी किया अब मैं ज़ूम करने के बाद नोटिस करें, अब मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ तो ये बड़े साइज़ में आएगा। तो आप ट्राई कर लें जो भी प्लेटफ़ॉर्म ज़ूम की इजाज़त देता है, ज़ूम का मतलब है इमेज पे क्लिक करके ज़ूम। ऐसे यहाँ से ब्राउज़र का ज़ूम नहीं, इमेज पे क्लिक करने से अगर वो ज़ूम हो रहा है, तो आप उसको हाई क्वालिटी में भी लेकर आ सकते हैं जस्ट बाय कॉपी पेस्टिंग। तो ये मुख्तलिफ तरीके हैं हमारे पास ऐड करने के। अब इसको यहाँ पे जैसे हमने बोला कि ये फिल है। तो फिल की वजह से हम इसको मुख्तलिफ लेयर्स के साथ पेयर करें तो मुख्तलिफ चीज़ें अ, ट्राई कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जिनको हम थोड़ा-सा एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो मेरे पास ये मेरे पास कुछ तरीके हैं। अच्छा, यहाँ पे ये एक फ्रेम है और ये 4 फ्रेम्स मैंने ऐड किए हैं और ये रेक्टेंगल्स हैं 4 और ये कुछ शेप्स हैं। यहाँ पे भी ऐड करते हैं शेप्स को, ठीक है? और ये एक और तरह की शेप है। हमने ये शेप्स के बारे में डिटेल में पहले से पढ़ा हुआ है और ये टेक्स्ट है हमारे पास, कुछ ऐसे पड़ा है। अब हम क्या करने वाले हैं, देखेंगे कि अगर हम फ्रेम के अंदर एज़ अ फिल ऐड करें, तो क्या किया जा सकता है। तो एक और तरीका आपको यहाँ मिलेगा, किसी भी आप शेप को सिलेक्ट करें, अब वो शेप लेयर मैं लफ़्ज़ यूज़ करूँगी, शेप नहीं, लेयर को, तो लेयर में फ्रेम भी हो सकती है और इवन ऑनेस्टली आप सेक्शन पे भी इसे ट्राई कर सकते हैं। उसका कोई पर्पज़ नहीं है बट लेट्स गिव इट अ ट्राई इन योर ओन टाइम। मैंने यहाँ पे गई तो एज़ अ फिल यहाँ से ऐड हुआ हुआ है, सॉलिड कलर बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे मेरे पास इस पे हवर कर रही हूँ मैं, तो इमेज का ऑप्शन है, इस पे क्लिक किया एंड इट सेज़ कि आप यहाँ से अपलोड कर लो कंप्यूटर से और ये अपलोड मैंने एक सिलेक्ट किया। चूँकि अब मैंने एक लेयर सिलेक्ट की हुई है, अब मैं यहाँ पे मल्टी सिलेक्ट नहीं कर पाऊँगी, ठीक है? तो मैंने एक इमेज सिलेक्ट किया, ओपन पे क्लिक किया और ये ऑटोमैटिकली यहाँ ऐड हो गई है। अब रेक्टेंगल जौन-सी है, उसके साथ भी सेम यही चीज़ की जा सकती है, तो लेट्स ट्राई दिस। बल्कि यहाँ से मैं 2-3 सिलेक्ट कर लेती हूँ लेयर्स, ये भी, क्योंकि ये सेम चीज़ होने वाली है ना। तो यहाँ से मैंने ये किया और इस प्यारे से मिनरल को ऐड कर लेते हैं। तो ये तीनों के अंदर सेम तरीके से ऐड हो गई है। अब यहाँ पे एक बात समझना ज़रूरी है कि ये यहाँ पे एज़ अ फिल ऐड हुई है। फिल का मतलब कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा लेयर नहीं है, ये अभी भी इमेज खुद है और ये इसकी फिल है। खुद मतलब उसका कलर चेंज हो गया है, व्हिच इज़ प्रीटी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ से हम इसके साथ वो सेम चीज़ें कर सकते हैं, लाइक मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँ, कंट्रोल कॉपी मतलब कंट्रोल सी से कॉपी करूँ, ये लेयर यहाँ से, इसकी फिल कॉपी कर रही हूँ और यहाँ पे मैं एक फ्रेम और ऐड करती हूँ और इसके अंदर कंट्रोल वी करूँगी तो वो प्रॉपर्टी पेस्ट हो जाएगी और अब मेरे पास सेम चीज़ है, मतलब ये जब मैंने एज़ अ फिल ऐड किया है, तो मैं इस फ्रेम को जब रिसाइज़ करूँगी तो एक लिमिट तक ये बहुत रिस्पॉन्सिव होती है क्योंकि ये उसको एडजस्ट कर देती है। एक हद के बाद तो डेफ़िनेटली इट विल मेस अप, लेकिन आप देखो कि ये थोड़ी-बहुत रिस्पॉन्सिवनेस ये खुद ही हैंडल कर लेगी क्योंकि एज़ अ फिल ऐड हुई हुई है। इसे सेंटर में रखेगा, ये टेक्स्ट सॉरी फिल का जो सेंटर है वो खराब नहीं होगा। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग न्यूज़। उसके बाद आप क्या कर सकते हो, एज़ अ लेयर देखते हैं। तो फ्रेम के अंदर अगर मैं जाऊँ, इस फ्रेम को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं अपनी इमेजेस में जा रही हूँ, मैं रिसेंट में जा रही हूँ और ये मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकती हूँ। तो मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप किया और ये आप देखिए रेक्टेंगल बड़ी-सी नज़र आ रही है, इसको छोटा करते हैं। अब हमें नज़र नहीं आ रही, अलाइनमेंट टूल से उसको सेंटर में ले गए।
तो ये एज़ अ लेयर इटसेल्फ ऐड हुई है, यानी फ्रेम के अंदर फिल ऐड नहीं हुई। तो ये फ्रेम के अंदर अगर आप यहाँ से, अगर आपको ये बात समझ नहीं आई तो आप यहाँ से गौर से देखें कि इस लेयर को, इस फ्रेम को मैं सिलेक्ट करूँ तो इसके साथ कोई एरो नहीं है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, लेकिन इसको मैं सिलेक्ट करूँ तो इसके अंदर एक अलग से लेयर पड़ी है। इससे ये होगा कि अब मैंने, अगर यहाँ से मैं बाहर रख के थोड़ा दिखाती हूँ, इसको मैं रीसाइज़ करूँगी, तो चूँकि बल्कि ये मैंने यहाँ से एस्पेक्ट रेशियो लगाई हुई है, इसको मैं रीसाइज़ करूँगी, तो ये कंस्ट्रेंट्स के साथ हैंडल करेगी। लेकिन इमेज आप देखेंगे कुछ सर्टेन के इमेज खुद से रीसाइज़ नहीं हो रही। तो इसकी रिस्पॉन्सिवनेस के लिए हमें कुछ और अप्लाई करनी पड़ेंगी चीज़ें, जैसे कि अगर मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूँ, इससे बजाय सेंटर के लेफ्ट टू राइट कर दूँ, इसको भी लेफ्ट टू राइट कर दूँ, सॉरी टॉप टू बॉटम, या फिर स्केल कर दूँ। ये दोनों चीज़ें, अच्छा इमेज के ऊपर ये दोनों चीज़ें अप्लाई नहीं हो सकती, तो मैं इसको ना लेफ्ट टू राइट करती हूँ और यहाँ से सेंटर रखती हूँ। क्योंकि ये अंदर इसको ये एस्पेक्ट रेशियो लगी हुई है, दैट्स व्हाई ये नहीं ओवरराइट कर रहा, वो अलग डिस्कशन है। अब मैं इसको रीसाइज़ कर रही हूँ, तो वो कंस्ट्रेंट से हैंडल हो रही है फिल। लेकिन एक सर्टेन लिमिट के बाद ये सेम वही फिल की तरह ये हैंडल नहीं होगी हमसे। और प्लस अगर हम इसकी एस्पेक्ट रेशियो खराब करें, तो ये ऐसे हो जाएगी, ऐसे फिल हो जाएगी। तो स्टिल इनके अपने-अपने यूजेज़ हैं, हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस सूरत-ए-हाल में हमें क्या करना है। फ्रेम के अंदर हमने ये एज़ अ डिफरेंट लेयर ऐड किया है, क्योंकि फ्रेम अपने अंदर दूसरी लेयर्स को कंटेन कर सकती है। रेक्टेंगल या कोई भी और शेप जो अपने अंदर एक और लेयर को कंटेन नहीं कर सकती, उसके अंदर हम ये वाला काम नहीं कर सकते अनफॉर्च्यूनेटली, तो लेट्स रिमूव दिस। ना टेक्स्ट के ऊपर, ना किसी और शेप के ऊपर, ना रेक्टेंगल के ऊपर। एक और चीज़ है हमारे पास, वो है मास्क। मास्क के अंदर हम ये इसके अंदर नहीं रखेंगे, तो लेट्स ट्राई समथिंग। मैं यहाँ से जा रही हूँ और यहाँ से मैं एक बोतल को यहाँ पे ड्रॉप कर लिया। इसको नहीं करते, दूसरे को करते हैं, ये वाली। अब मैंने इसको थोड़ा-सा रिसाइज़ किया, मैंने इसको किनारे से पकड़ के शिफ्ट प्रेस करके यूँ किया। अब मैं इसे यहाँ पे लेकर आ रही हूँ और जब मैं यहाँ पे पहुँची हूँ, तो यहाँ से मैंने स्पेस प्रेस कर लिया है ताकि ये फ्रेम के अंदर ना गिरे, स स फ्रेम के ऊपर रहे। तो अब मैं ये इन दोनों लेयर्स को देखो, ये दोनों अलग-अलग हैं। ये इमेज इसके अंदर नहीं है, ना एज़ अ फिल, ना एज़ अ लेयर। तो ये 2 चीज़ें हैं। इसको मैं नाम भी मास्क कर देती हूँ ताकि आपको नज़र आने में आसानी हो। अब इन दोनों लेयर्स को मैंने सिलेक्ट किया, इमेज मेरा ऊपर है, मास्क मेरा नीचे है। इन दोनों को पकड़ा और यहाँ से मैंने यूज़ एज़ मास्क का बटन क्लिक किया, तो ये क्रॉप एक एक क्रॉप सी हो गई ये चीज़। लेट्स ट्राई कि हम इसके साथ क्या कर सकते हैं। तो ये अभी भी 2 लेयर्स हैं, इसका नाम उसने मास्क ग्रुप कर दिया है। तो ये मैंने इस इमेज को ये ऐसे कहीं भी मूव कर सकती हूँ। इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि आप इसके अंदर एक और चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, कुछ और लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मैं इसके अंदर एक रेक्टेंगल ऐड करूँ, इसको टॉप पे प्लेस करूँ, इसको थोड़ा-सा रेड देती हैं और थोड़ा-सा ब्लर करते हैं। देखते हैं क्या चीज़ बन रही है। कुछ ज़्यादा ही 100 पे कर देते हैं। तो ये कुछ किसी भी वजह से हमने ये ऐसे बनाना था। सो लेट लुक एट दिस कि हम एक उसके अंदर ही एक शेप एक सर्टेन तरह से लेके चल सकते हैं। मल्टी लेयर्स को ऐसे यूज़ करके हम एक मास्क बना सकते हैं। तो ये हो गया। और इसके साथ ये भी बात है कि आप इसकी को बहुत सी और चीज़ें भी कंट्रोल कर सकते हैं। मास्क और डिटेल में बाद में जाएँगे, लेकिन अभी के लिए आप देखें कि मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँ, मास्क वाली लेयर की, तो 40, तो ये पूरे के पूरे को इसको अफ़ेक्ट करेगी। इसी तरह लेकिन इसका फ़िल जौन-सा है वो अफ़ेक्ट नहीं करता, आप इसको रिमूव कर दें, तो ये मतलब खराबी कर रहा है, सॉरी, लेकिन अगर आप इसका कलर चेंज करें तो उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं है। तो इट्स अ प्रिटी इंटरेस्टिंग यूज़ केस। आप इसको मुख्तलिफ़ चीज़ों में स्पेशली क्रॉपिंग में या इस तरह के इफ़ेक्ट्स लगाने में हम यूज़ करते हैं। सेम यही सारे काम हम इसके साथ भी कर सकते हैं, किसी भी और शेप के साथ कर सकते हैं। तो अभी मैं रेक्टेंगल के साथ नहीं करी क्योंकि वो फ्रेम जैसा सिमिलर है, हम टेक्स्ट के साथ ट्राई करते हैं। मैं एक और इमेज ले आई और इसको मैंने रिसाइज़ किया, इसको मैंने यहाँ पे प्लेस किया, इन दोनों को सिलेक्ट किया और यहाँ से यूज़ एज़ मास्क को किया, तो वो जो शेप है मेरे टेक्स्ट की, तो आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं टेक्स्ट को नीचे रख रही हूँ या जो भी लेयर जिसने शेप देनी है, यानी यहाँ पे फ्रेम नीचे थी और इमेज ऊपर था, सेम यही चीज़ है और यहाँ पे हमने क्लिक किया, तो अब इसके साथ हमें बहुत काफ़ी कंट्रोल मिलता है। अब कंट्रोल की बात क्या है कि ये इस टेक्स्ट को देखें, इसमें एज़ अ मैंने फिल ऐड किया इमेज, अब मैं इसको मूव नहीं कर सक रही। आफ्टर सम टाइम मतलब ये इसको देखो ये इतना बड़ा है, मैं चाहती हूँ ये एरिया फ़ोकस हो, वो मैं नहीं कर पा रही।
तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँ तो ये 2 सेपरेट लेयर्स हैं। अब मैं इसको जैसे भी मूव करना चाहूँ, अलाइन करना चाहूँ, साइड पे रखना चाहूँ, ऊपर रखना चाहूँ, आई कैन डू लाइक अ लॉट ऑफ थिंग्स हियर ऐसे। और एक और चीज़ भी इंटरेस्टिंग हम कर सकते हैं, चूँकि ये अलग से लेयर है, तो आप इसके ऊपर एक और फिल भी ऐड कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट इस पे डबल जब करते हैं तो ये 0-0 का 20% आता है, तो अगर मैं इसको रेड कर दूँ, तो ये देखें ये इसके अंदर एक रेड वाइब आ गई है। आपको यहाँ पे अगर देखने में प्रॉब्लम हो रही है कि मतलब वो छोटा है, तो ये देखें इस मैंने बॉटल को इसके ऊपर एक लेयर ऐड की, तो अभी ये डार्क हो गया है। मैं इसको रेड पे ले गई हूँ, तो अगर आप थोड़ा-सा इस वाली लेयर को मैं हाइड कर रही हूँ, तो आप देखेंगे ये अब रेड टिंटेड सा वाइब आ गई है। इसको 100% ना करें, क्योंकि फिर आपको परेशानी होगी कि मेरा इमेज किधर चला गया। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट 20% पे आती है, तो मेक श्योर ये ओपेसिटी कायम रहे, 20 या 40% पे एक्सपेरिमेंट करें। उसके बाद हम एक और तरीके से इमेजेस को कर सकते हैं। इसका जो सबसे ज़्यादा यूज़ है, लाइक मेरा फ़ेवरेट है, ये स्टाइल्स में सेव कर लेने वाला है। क्यों? क्योंकि हम जौन-सा है ना अवतार बनाते हैं, हम कंपनीज़ के लोगोज़ सेव करते हैं, तो उसमें जौन-सा है वो रिकरिंग यूज़ केस है कि बार-बार आपको चाहिए होगा। आपने एक किरण नाम का एक अवतार बनाया है, तो उसको बार-बार लेकर आना है। अब हम क्या करेंगे, एक इमेज ले आएँगे। कोई अच्छा-सा ले आएँ, यहाँ से ले आएँ। ये वाली मैं चारों लेकर आ रही हूँ, इसमें जो भी अच्छा हुआ। ये बहुत बड़ा-सा आ गया, ये ऐसे। इस वाले को सेव करते हैं। तो इस वाले पे मैंने ज़ूम किया, यहाँ पे। तो हमारे पास ऑप्शन होता है यहाँ पे, बस ऐसे इमेज को रखें, इसको कुछ भी नहीं करना, कोई क्लिक नहीं करना, यहाँ पे रखें और यहाँ से मैंने फिल पे जा रही हूँ, तो ये मुझे कह रहा है सॉरी इस पे और यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे रहा है कि आप इसको न्यू स्टाइल या वेरिएबल्स करो। मैंने इसको क्लिक किया, मैं स्टाइल पे क्लिक करूँगी, वेरिएबल पे अभी हम नहीं जा रहे। इसको मैं कहती हूँ इमेज और यहाँ पे या कैपिटल इमेज और स्लैश ऐड करके इसे 01 का नाम दे देती हूँ ताकि एक इमेजेस के नाम का फ़ोल्डर बन जाए और आप इसके अंदर चाहें तो और लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं। कोई अगर जिस तरह हमने एक टिंट देना है तो ये देखें ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ बन रही है। अगेन वो चीज़ किया, दोबारा नाम दे रहे हैं क्योंकि वो मैं पीछे चली गई थी इमेज 01 और अब जब हम क्लिक करेंगे क्रिएट स्टाइल पे तो ये बन गया। अब इसका फ़ायदा क्या है? अब मैं एक चीज़ बनाने लगी हूँ, जिसके अंदर मुझे यहाँ पे चाहिए उम, ये चाहिए। मुझे चाहिए किरण का नाम और मुझे चाहिए किरण की अभी इस चीज़ पे फ़िक्र ना करें, kiran@email.com ठीक है? तो हमें यहाँ पे एक अवतार चाहिए किरण के लिए। तो आप जो भी साइज़ में रखना चाहते हैं, इसको थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे और इवन इसको राउंड भी कर सकते हैं। लेट्स गिव इट दोज़ कॉर्नर्स। तो यहाँ पे अब मैं फिल पे जाऊँगी और यहाँ से मैंने इमेज जो सेव किए थे उसको अप्लाई करूँगी तो ये फ़ोटो बीच में एज़ अ फिल ऐड हो गई है। अब ये जगह-जगह पे अप्लाई हो गई है, किसी भी पॉइंट पे आप चाहें तो आप कहते हैं अच्छा ये फिल ज़्यादा करनी है, ये 40% करनी है तो ये हर जगह पे अपडेट हो जाएगी व्हिच इज़ प्रीटी यूज़फुल। यहाँ पर हम मतलब ये लेके चल रहे हैं। उसके बाद ये यूज़ केस हो गया हमारा। अब इसके साथ कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, जो आपको सॉल्व करने आने चाहिए। तो अभी हम एक और यहाँ से इमेज सेव करते हैं। ये वाला करते हैं, थोड़ा-सा क्लियर सेंटर है इसका। आपको स्ट्रेच होने में फ़ायदा होगा मतलब समझने में फ़ायदा होगा, आसानी होगी, सॉरी। अच्छा, इसमें मैं क्या कर रही हूँ, हमारे पास इमेज के साथ ना क्रॉपिंग का ऑप्शन होता है। क्रॉपिंग के लिए मैं यहाँ से क्लिक करती हूँ शिफ्ट या आप तो इसकी एस्पेक्ट रेशियो अनलॉक करें और यहाँ से इसको क्रॉप करना शुरू करें, तो ये ऐसे साइड से कट कर देगा। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, ये लॉक ही रहे। मैं कंट्रोल प्रेस कर रही हूँ और ये जितना साइड से मैं ट्रिम करना चाहती हूँ, वो मैं ट्रिम कर रही हूँ। अच्छा, कंट्रोल जी से वापस किया। एक और तरीका है, यहाँ से मेरे पास ऑप्शन होता है क्रॉप का। मैंने क्रॉप किया, तो ये मेरे पास हैंडल आए हैं। मुझे कह रहा है, जहाँ तक चाहिए, वहाँ तक रख लो। तो ये मैं इसको स्क्वायर बनाना चाह रही हूँ। ज़्यादातर आपका दिल यही तभी करेगा जब स्क्वायर करना है या कोई साइड वाला एलिमेंट रिमूव करना है। ये हो गया, बाहर वाली जगह पे क्लिक करो, ये हो गया। अब मुझे जो चीज़ चाहिए थी वो मिल गई। अब मैं यहाँ से इसको सेव कर रही हूँ। मैं कहती हूँ स्टाइल में जाके ये मेरा है इमेज 02। आप गौर करें ये लंबी इमेज थी। मैंने इसको सर्कल पे ऐड किया, कोई मसला नहीं हुआ। अब इसकी एक और कॉपी बनाते हैं। इसको जाके इस पे इमेज 2 अप्लाई करते हैं। अच्छा, यहाँ से इधर मूव कर रही हूँ मैं। वो गलत फ़ोल्डर बन गया था। तो इमेज 2 में जा रही हूँ, ठीक है?
अच्छा स्ट्रेच नज़र ही नहीं आ रहा, यहाँ पे इसको स्ट्रेच नज़र आना चाहिए था। इसको करते हैं एक और सेव, 1 मिनट, मतलब जिसकी आपको स्ट्रेच हुई हुई शेप नज़र आए। तो इसको मैंने ऐसे क्रॉप किया, ठीक है? जितना एरिया मुझे चाहिए था। अगेन लेट्स सेव इट अगेन। 1 मिनट। हो गया? अब इसके अंदर फिल ऐड करते हैं। अच्छा फिग्मा ने वो मसला ही हल कर दिया है, व्हिच इज़ प्रीटी गुड। यहाँ पे पहले एक प्रॉब्लम होता था, आई थिंक रीसेंट रिलीज़ेज़ में वो हल हो गया है। बट फॉर एनी रीज़न अगर आपको यह ऐसी सिचुएशन में आए जहाँ पे आपका ये स्ट्रेच हो रहा है, तो आपने जस्ट यहाँ से मेक श्योर करना है जाके कि आपका जो स्टाइल है, वो यहाँ से फिल पे सिलेक्टेड हो। तो वो ऑटोमैटिकली फिक्स हो जाएगा, अभी वो प्रॉब्लम ही नहीं है। कुछ दिन पहले तक था, आई हैव नो आइडिया व्हेन दे फिक्स्ड इट हॉनेस्टली। सो या एक बड़ा प्रॉब्लम फिक्स कर दिया है फिग्मा ने। यहाँ से इमेजेस जौन से अच्छा इमेजेस को यूज़ करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस की हम बात कर लेते हैं। तो इमेजेस को जौन-सा है ना आपने ये मैं इसको फिल कर रही हूँ, इसको सॉरी इसको करके यहाँ से फिल पे रखा है मैंने। हम इसको कोशिश करनी है कि आपने अपने जो इसको गैर ज़रूरी जो-सा है ना वो नहीं करना। ये इसकी डायमेंशंस खराब हुई हुई हो, मतलब इमेज किसी तरह से स्ट्रेच हुआ हुआ हो। फिग्मा ने वो चीज़ ही हटा दी है व्हिच इज़ प्रीटी यूज़फुल। ज़्यादातर मिस्टेक्स उसी में आती हैं कि अब ओवन हम इसको यहाँ से रिसाइज़ करते थे ना, तो एक साइड पे रिसाइज़ होता था, तो वो अब नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम फेस होता था कि अभी ये एक रिसाइज़ सेंटर में उसको लेके चल रहा है खुद ही से व्हिच इज़ प्रीटी ऑसम। तो एनीवेज़ तो इस चीज़ को साइड पे करते हैं। उसके अलावा हम यहाँ से क्या-क्या कर सकते हैं, आप इसको ये कर सकते हैं। इमेज को जिस शेप में भी आपने ऐड किया हुआ है, ये आप 90-90 की डिग्री से इसको अंदर ही फ्लिप कर सकते हो। उसके अलावा हमने फिट जौन-सा है उसका ऑप्शन देखना है, अगर किसी भी आप शेप को यहाँ से लेकर आओ और उसके अंदर ये चीज़ ऐड करो इमेज, तो आपने अगर देखना है उसका असल वर्ज़न तो ऐसे करके फिट करोगे। इसको ज़्यादा प्रोमिनेंट आप देखना चाहो तो ऐसे है कि मैंने ये रेक्टेंगल ली है, बाय डिफ़ॉल्ट वो आपको ऐसे नज़र आएगी। आपने उसको देखना है मतलब असल साइज़ में लेके देखनी है कि साइड वाला एरिया खाली रहे, एक्स्ट्रा एरिया खाली रहे तो आप उसे फिट पे ले जाओगे। उसके अलावा क्रॉप तो आपने अभी देखा कि हैंडल इसको छोटा-बड़ा करने में मदद करेंगे। उसके अलावा एक टाइल है, अगर एक से ज़्यादा चीज़ें दिखाना चाहते हो तो आप यहाँ से परसेंटेज पे सिलेक्ट करो, जितने परसेंट आप इमेज का दिखाना चाहते हो, उतने परसेंट ये आप यहाँ से भी हैंडल कर सकते हो, जितनी कॉपियाँ आप दिखाना चाहते हो फॉर एनी यूज़। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा मैं दोबारा फ़िल पे जा रही हूँ। यहाँ से आप इसकी बेसिक ये फ़ोटोशॉप जैसी ज़्यादा सी एडिटिंग तो नहीं देता, लेकिन आप स्टिल जौन-सा है इसमें यूज़ कर सकते हो। थोड़ी बहुत ही एडिटिंग अगर आपको आती है, जैसे आप इसकी ब्राइटनेस या फिर कोई कंट्रास्ट कम करना है या सबसे ज़्यादा जो इसके लिए मैं यूज़ करती हूँ, इसको ब्लैक एंड व्हाइट करने के लिए चीज़ों को यूज़ करती हूँ। या फिर अगर किसी तरह का वार्म या लो मतलब पिछली ब्लू साइड पे जाएगा तो कोल्ड वाइब होगी, अगर इस साइड पे जाएगा तो वो वार्म वाइब होगी। तो जब अपने पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम कर रही हूँ, चूँकि मैं इंटरनेट से इमेजेस ले रही हूँ, तो उन सब की टोन को उनकी जो वाइब है वो मैच करने के लिए यूजुअली मैं ये वाले ऑप्शन यूज़ करती हूँ, तो आप फील फ्री टू गिव देम अ ट्राई। अगर आप इनके अंदर कोई सर्टेन कलर ऐड करना चाहते हैं, यानी ये एक्सपेरिमेंट वाला काम है, तो यू कैन डू द बेसिक एडिटिंग। अगर आपको ऑलरेडी इमेज एडिट करने फ़ोटोशॉप में आते हैं, तो छोटी-मोटी बेसिक एडिटिंग आप यहाँ पे कर लोगे। एंड दैट्स प्रीटी मच इट अबाउट इमेजेस।